Hello students, welcome to home classes. Today the topic of our discussion is forfeiture of shares when the shares are issued at premium. In the previous video we discussed the forfeiture of shares when shares are issued at par. Premium means when the shares are issued at more price than the face value. If the face value of the share is rupees 10 and the shares are issued at rupees 12, then it means shares are issued at premium. Now when the shares are issued at premium, in case of the forfeiture, there can be two situations. First is when premium demanded has been received, and second is when premium demanded is not received. When premium when premium demanded has been received and when premium demanded is not received. When premium demanded has been received, under such situation, the premium is credited to the security premium account when the amount become due and also received on the date of receipt. Thereafter, shareholder makes a default and his shares are forfeited. और जर्नल एंट्री हम अभी बाद में करेंगे. जब शेयर्स व्हेन द प्रीमियम डिमांडेड हैज़ बीन रिसीव्ड, it means that share capital will be debited with the original value and premium will not be included. In the first case, when the premium demanded has been received, जब प्रीमियम रिसीव कर लिया गया है इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव्ड. प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना है. कॉल अप वैल्यू से डेबिट करना. शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद द ओरिजिनल वैल्यू विद द कॉल अप वैल्यू एंड इट विल नॉट इंक्लूड द प्रीमियम. एज वी नो द शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं लेकिन फीचर में हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं विद द कॉल्ड अप अमाउंट. जितना हमने कॉल किया है उससे हम शेयर कैपिटल को उससे हम डेबिट करते हैं. लेकिन अगर प्रीमियम हमें रिसीव हो गया है तो प्रीमियम को हमने इंक्लूड नहीं करना है. ना ही हमने प्रीमियम को डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है इफ़ प्रीमियम इज़ रिकवर्ड. ठीक है. ना हमें शेयर कैपिटल में लेना है ना हमें प्रीमियम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में. हमें प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना है. प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव्ड. बट व्हेन द प्रीमियम डिमांडेड इज़ नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना है विद कॉल्ड अप वैल्यू और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को भी हमने डेबिट करना है विद द प्रीमियम अमाउंट. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी हमने डेबिट करना है विद द प्रीमियम अमाउंट. और प्रीमियम को हम इस तरह से हम क्रेडिट करेंगे. बाद में हमें प्रीमियम को क्रेडिट भी करना है तो इसकी हम एंट्रीज भी देखते हैं. तो आप यहाँ देखिए ये क्लियरली लिखा है. इफ़ द फोरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट वुड बी डेबिटेड. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को हमने डेबिट करना है. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वुड बी डेबिटेड ओनली इफ़ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिमेन्ड अनपेड. ये जो सेकंड केस में अगर रिसीव नहीं हुआ है तभी हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है, अदरवाइज नहीं करना है. तो ये हम क्लियर करते हैं. देखिए ये देखिए ये है व्हेन द प्रीमियम डिमांडेड हैज़ बीन रिसीव्ड. तो एंट्री होगी जैसे हमने पिछले केस में किया फीचर व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार. उस केस में जो एंट्री थी सेम एंट्री होगी. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द कॉल्ड अप अमाउंट टू अनपेड कॉल्स का मतलब जो कॉल्स रिसीव नहीं की हुई हैं अलॉटमेंट या जो भी जितना पैसा नहीं पे किया है. और शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट रिसीव्ड ऑन द फॉरफिटेड शेयर, जितना पैसा उन शेयर्स पे मिल गया है जो शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं. ठीक है. और व्हेन द प्रीमियम डिमांडेड इज़ नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना है विद द कॉल्ड अप अमाउंट. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करना है जितना प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है विद द प्रीमियम नॉट रिसीव्ड. टू अनपेड कॉल्स अकाउंट कॉल्स नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अलॉटमेंट इफ़ नॉट रिसीव्ड. ये जो पैसा नहीं मिला है उन शेयर्स पे और जो पैसा मिल गया है अमाउंट रिसीव्ड ऑन दी फॉरफिटेड शेयर्स. ठीक है. ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा व्हेन वी विल डू द प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स. नो टेक द केस ऑफ द
प्रॉब्लम नंबर 19, इट इज़ द प्रॉब्लम नंबर 19 ऑफ योर बुक। ये है आपका रेक्सन कंपनी forfeited 500 shares of ₹10 each issued at 10% premium। रेक्सन कंपनी ने forfeit किए हैं 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम। अब जो शेयर है वो है 10 रुपीज़ का, यहाँ पे लिख लेते हैं, शेयर है आपका 10 रुपीज़ का, ठीक है। और जो प्रीमियम अमाउंट है 10% मीन्स 1 रुपीज़ आपका प्रीमियम है, ठीक है। तो टोटल जो शेयर की वैल्यू हो गई इंक्लूडिंग प्रीमियम 11। तो जो एप्लीकेशन है वो है 4 रुपीज़, एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ है और इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब हो गया एप्लीकेशन 3+1, 3 रुपये जो हैं, 3 रुपये आपके एप्लीकेशन मनी है और 1 रुपी आपका प्रीमियम है। उसके बाद हमारा है अलॉटमेंट है 3 रुपीज़ की। तो अलॉटमेंट हमारा है 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, ठीक है। हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, ये रिसीव नहीं हुई है। फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल जो है वो कॉल ही नहीं की गई है। तो कॉल कितना किया गया, अमाउंट कितना कॉल किया गया। और इसमें देखिए आपको सबसे पहले जो 4 फीचर है व्हेन दी शेयर्स आर इशूड एट दी प्रीमियम, उसमें सबसे पहले आपको देखना है प्रीमियम रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए प्रीमियम रिसीव हो गया है, प्रीमियम रिसीव हो गया है क्योंकि एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम इंक्लूड है और एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई है। तो प्रीमियम अगर रिसीव हो गया है तो ये फर्स्ट केस है, तो इसका सेम ट्रीटमेंट करना है जैसे हमने 4 फीचर किया था व्हेन दी शेयर्स वर इशूड एट पार। तो इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मीन्स टू कॉल्स अनपेड और टू अनपेड कॉल्स और अनपेड अलॉटमेंट का जो भी जितना पैसा नहीं मिला वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। अब कॉल्स तो किया ही नहीं, कॉल की नहीं गई और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ तो हम अलॉटमेंट का पैसा ही लेंगे। टू शेयर forfeited अकाउंट में जितना पैसा मिल गया वो हम यहाँ पर लेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हमें आएगा जितना पैसा कॉल किया गया। तो शेयर्स हैं आपके पास 500। अब आपको देखना है कॉल कितना किया गया। 10 रुपये का शेयर है, ये देखिए 10 रुपये का शेयर है। तो ये देखिए 3 रुपये आपके यहाँ पे हमें प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना, लीव द प्रीमियम अमाउंट, ये आपको 1 रुपये आपको भूल ही जाना है। तो 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं और 3 रुपये हमारे पास अलॉटमेंट के हैं। कॉल तो 6 रुपये ही किया गया, 4 रुपये तो कॉल ही नहीं किए गए। तो कॉल्ड मनी जो है वो है खाली 6 रुपीज़ पर शेयर, तो हम लेंगे 6 रुपीज़ पर शेयर। तो ये 3000 आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नाउ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना पैसा हमें नहीं मिला तो कॉल तो हमने की ही नहीं, ड्यू ही नहीं हुई, फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड, तो शेयर अलॉटमेंट ही ड्यू की गई, वो थी 500 × 3। तो ये पैसा हमें नहीं मिला 1500 और मिला कितना, हमें मिला 500 × 3, किसका, एप्लीकेशन का। ये बेटा 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का मिला, प्रीमियम को हमें इंक्लूड नहीं करना। अगर प्रीमियम अमाउंट मिल गया है तो प्रीमियम को हमें इंक्लूड नहीं करना है। हमें भूल जाना है कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम है भी, तो हमें प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना। तो ये हमें कितना हुआ, 3 रुपीज़ हमें मिल गए, 3 रुपीज़ नहीं मिले और जो रेस्ट था वो हमने कॉल ही नहीं किया कंपनी ने, तो हमें लेना ही नहीं। तो कॉल्ड कितना हुआ, 3 + 3 6 कॉल हुआ, 3 रुपीज़ मिल गए और 3 रुपीज़ नहीं मिले। तो ये हमारा हो गया वो केस, फर्स्ट केस व्हेन द प्रीमियम डिमांडेड हैज़ बीन रिसीव्ड। तो अगर प्रीमियम हमें रिसीव हो गया है तो हमें प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड ही नहीं करना, ठीक है। ना यहाँ पर इंक्लूड करना है, ना यहाँ क्रेडिट में इंक्लूड करना, ना डेबिट में इंक्लूड करना। डेबिट में कहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ पर, और क्रेडिट में इंक्लूड होगा। जो हमें नहीं मिला या मिला तो हमें कहीं इंक्लूड ही नहीं करना इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस हम लेंगे सेकंड केस। सेकंड केस है व्हेन द प्रीमियम डिमांडेड इज नॉट रिसीव्ड। When the premium demanded is not received, I have taken the problem number 28 of your book. ये है अमृतसर टेक्सटाइल forfeited 250 shares of ₹100 each, of ₹100 each, ठीक है। I hope it is visible to you. Now, अमृतसर टेक्सटाइल forfeited 250 shares of ₹100 each issued at premium of ₹25। अब 100 रुपीज़ का शेयर है, देखिए 100 रुपीज़ का शेयर है और 25 रुपये प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना है, एप्लीकेशन पे है हमारा 30।
और अलॉटमेंट पे कितना है, अलॉटमेंट पे है 55 और इसमें हमारा प्रीमियम इंक्लूड है, तो 55 है तो प्रीमियम इंक्लूड है, तो दिस मीन्स 30 + 25, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम हमारा 25 है, तो 30 हुआ अलॉटमेंट का जो मनी हुआ वो 30 है और 25 इज प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडेड इन दी अलॉटमेंट मनी, तो टोटल अलॉटमेंट मनी हो गया आपका 55 इंक्लूडिंग दी प्रीमियम, ये लिखा इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड बैलेंस इन दी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अब बैलेंस कितना हो गया 100 रुपीज़ का, ये तो हो गया प्रीमियम तो हमने इंक्लूड कर दिया अलॉटमेंट में, अब 100 का शेयर है तो 30 और 30 60, ठीक है ना, ये 30 है ना अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का भी 30 है 60, तो पीछे कितना बच गया 40, तो 20 हो गया फर्स्ट कॉल, ठीक है, और 20 हो गया सेकेंड कॉल, ठीक है। ध्यान से देखना आपको, ये मैंने एक समरी सी बनाई है, इसको ध्यान से पहले आपको बना लोगे तो सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। नाउ हमें अब देखना है सेकंड स्टेप, सबसे पहले हमें देखना है अलॉटमेंट रिसीव हुआ, सॉरी प्रीमियम रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। देखो द शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड द अलॉटमेंट एंड द शेयर होल्डर ने खाली यही पे किया एप्लीकेशन, ना उसने अलॉटमेंट पे किया ना उसने ये किया, तो प्रीमियम का अमाउंट तो अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड है तो अलॉटमेंट भी उसने पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी नहीं किया, सेकंड कॉल भी नहीं किया, तो उसने टोटल ये अमाउंट जो है पे नहीं किया, तो व्हेन द प्रीमियम डिमांडेड इज़ नॉट रिसीव्ड इट इज़ ए सेकंड केस, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, एंड द प्रीमियम डिमांडेड इज़ नॉट रिसीव्ड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू अनपेड कॉल अकाउंट और टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ठीक है। अब हम चलो इसी में से हम कर लेते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कितना होगा हमारा, ये मैंने समरीज बनाई है यहाँ पे, इसको फोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए ये समरी है यहाँ पे हमारी बनी है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कॉल किया गया है, सारा का सारा अमाउंट कॉल किया गया है, तो शेयर्स कितने हैं, ये देखिए क्वेश्चन में आपके 250 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं 250 शेयर्स हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम एंट्री कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 250 आपके शेयर्स हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपका कॉल कितना हुआ, 100 आपका कॉल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25,000 डेबिट में, ठीक है, 25,000 हमारा डेबिट में आ गया। और प्रीमियम का कितना अमाउंट था, प्रीमियम का अमाउंट था 250 इंटू 25, कितना 250 इंटू 25, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा 6250, प्रीमियम का अमाउंट है, ये देखिए प्रीमियम का अमाउंट कितना है 25, तो प्रीमियम हमें इंक्लूड करना है, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो इस इंक्लूड करना है, तो 250 इंटू 25 ये हमारा आ गया 6250, कहाँ डेबिट करना है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हमें जितना प्रीमियम का अमाउंट है जो रिसीव नहीं हुआ ओनली दैट, तो ये नहीं हुआ 25 रुपये, सारा का सारा जो टोटल प्रीमियम का अमाउंट है वो हमें रिसीव नहीं हुआ। और शेयर्स कितने हैं 250 शेयर्स हैं जिनको फोरफीट करना है कंपनी ने, 250 इंटू 25 6250, ठीक है। उसके बाद अनपेड कॉल्स अकाउंट कॉल्स इन एरियर, कितना उसने नहीं पे किया, ये देखो कितना पे नहीं किया, ये देखो कितना पे नहीं किया उसने, ये है 55 और 20 कितना हो गया टोटल हमारा 95, ठीक है। अलॉटमेंट का है 55 और उसके बाद 20 तो 95 उसने नहीं दिया, 95 पर शेयर, तो 95 इंटू शेयर्स हैं 250, 95 इंटू 250, तो ये हमारा आ जाएगा 23750, ठीक है 23750, तो ये 95 250 हमारे पास शेयर हैं, तो 95 उसने नहीं पे किया, हमें यहाँ पे प्रीमियम भी इंक्लूड किया है, जो पिछला हमारा केस था अगर प्रीमियम हमने रिसीव कर दिया था तो हम खाली 30 लिया था, हमने ये प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया था। अब हमें यहाँ पर अनकॉर्ड पेल में भी प्रीमियम को इंक्लूड करना है, तो ये प्रीमियम को इंक्लूड किया तो 55 अलॉटमेंट हो गया, 21st कॉल 22nd कॉल, तो टोटल हो गया 95, तो 95 उसने पर शेयर एट द रेट ऑफ ₹95 ही हैज़ नॉट पेड द मनी, तो ये 95 इंटू 250, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 23750, और शेयर फोरफिट में हमें कितना पैसा मिल गया, तो कितना पैसा मिला हमें
तो एप्लीकेशन मनी हैज़ बिन रिसीव्ड, तो 30 रुपीज़ में हमें जो है वो मिल गया है। तो हमें 250 इंटू 30, 250 इंटू 30 ये हमें जो है मिल गया है, दैट इज़ 7500। ठीक है। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट में वो मनी आएगा जो रिसीव हो गया उन शेयर्स पे, जो पैसा रिसीव हुआ, जो शेयर होल्डर ने दिया था। तो शेयर होल्डर ने खाली एप्लीकेशन मनी ही पे की थी, वो 30 रुपीज़ थी, 30 रुपीज़ ही पे हुआ था। तो ये कुछ भी पे नहीं हुआ था, तो 30 रुपीज़ पे हुआ था। 30 इंटू 250 ये हमें पे हो गया, मिल गया कंपनी को पैसा। तो ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट में आएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसको हम क्रेडिट करते हैं। ये पैसा कंपनी पे नहीं करेगी, ये कंपनी पे नहीं करेगी, तो दिस इज़ द इनकम ऑफ द कंपनी, तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। टू अनपेड कॉल्स अकाउंट में हमारा पैसा आएगा, ये जो पैसा नहीं मिला कंपनी को, जो कॉल्स इन एरियर हुए। तो ये कितने हुए टोटल 95 इंटू ये हमारा हो गया 250 शेयर्स, तो ये हमारा 23750। ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है आपको। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। ये देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 6250, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट 7500, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 23750। ठीक है। तो ये 25,000 किस तरह से आ गया, 250 इंटू 100, और ये कितना आ गया 250 इंटू प्रीमियम का कितना अमाउंट था, 25 रुपये था, और कितना मिल गया था, खाली 30 रुपये ही मिला था। ठीक है। और ये कितना था 250 इंटू 95, 95 किस तरह से आया था 55, और फिर उसके बाद 20 और 20, तो ये हमारा 95 आया था। और इसका जो हम लिखेंगे नरेशन, बीइंग 250 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at a premium of 25 each, forfeited for the non-payment of allotment and the two calls. I repeat, being 250 shares of ₹100 each, issued at a premium of ₹25 each, forfeited for non-payment of allotment and two calls. Now ये हमने अभी दो केसेस कर लिए। अभी मैं एक क्वेश्चन और कर रही हूँ। नाउ प्रॉब्लम नंबर 30 मैंने लिया है। अ कंपनी हैड अलॉटेड 2000 शेयर्स टू मनिंदर। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज ₹100 एंड द प्रीमियम इज 20%. The application money is ₹30, included 50% premium, and allotment is ₹50, including the balance of the premium. The rest of the face value is called on the first and the final call. Maninder had applied for 2200 shares. His excess application money is retained for allotment. He did not pay any amount after application. Pass the forfeiture entry. तो इसका एक समरी सी बना लेते हैं पहले। A company had allotted 2000 shares to Maninder. The face value of the share is 100. 100 face value है, ठीक है। और प्रीमियम कितना है 20%, 20% इज 20, ठीक है। 20% ऑफ 100 इज 20। एप्लीकेशन मनी इज 30, एप्लीकेशन मनी इज 30, इंक्लूडिंग 50% प्रीमियम। 50% प्रीमियम मीन्स 20 रुपीज़ प्रीमियम अमाउंट है, तो 50% मीन्स 10 रुपीज़। तो एप्लीकेशन मनी जो है दैट इज़ ₹30, और इसमें 10 इंक्लूड है प्रीमियम। तो 20 प्लस 10, 10 इज़ द प्रीमियम अमाउंट और 20 इज़ द एप्लीकेशन मनी। तो टोटल एप्लीकेशन मनी इज़ 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड अलॉटमेंट कितनी है 50। अलॉटमेंट इज़ 50 इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ प्रीमियम। तो 50 है, बैलेंस ऑफ प्रीमियम मीन्स 10 रुपीज़। 20 प्रीमियम का अमाउंट है, तो 10 आपने पहले ले लिया एप्लीकेशन में, तो जो 10 है वो अलॉटमेंट में है। तो अलॉटमेंट का क्या हो गया, अलॉटमेंट इज़ 40 प्लस 10 रुपीज़ इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। सो टोटल अलॉटमेंट इज़ ₹50। Now the rest of the face value is called on the first and the final call. तो first and final call, तो ये कितना हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी हो गई, 100 का शेयर है तो 20 और 40 60, तो बैलेंस इज 40 रुपीज़ जो आपका बैलेंस है
दैट इज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हमारा बाइफर्केशन है, एक छोटी सी समरी है कि एप्लीकेशन मनी 30 है, 30 में 20 एप्लीकेशन है, 10 प्रीमियम है, अलॉटमेंट में 50 का टोटल अमाउंट है और 40 अलॉटमेंट का है, 10 रुपये प्रीमियम का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज़ 50। तो ये हमारा हो गया 100 फेस वैल्यू है और 20 इज़ द प्रीमियम अमाउंट। तो 120 टोटल शेयर्स इज़ इशूड एट अ प्रीमियम। तो 2000 शेयर जो हैं दैट इज़ अलॉटेड टू द मनिंदर, बट मनिंदर हैज़ अप्लाइड फॉर 2200 शेयर्स। मनिंदर ने अप्लाई किया 2200 शेयर्स, ठीक है। 2200 शेयर्स अप्लाई किए गए हैं और उसने पैसे दिए हैं 30 रुपीज़ एप्लीकेशन है। तो हाउ मच ही हैज़ पेड? ही हैज़ पेड 66,000। ही हैज़ पेड द अमाउंट 66,000। लेकिन उसको अलॉट कितने हुए? ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। उसको अलॉट हुए हैं 2000 शेयर्स। तो 2000 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं, तो 30 के हिसाब से उसको पे करना था 60,000। उसको पे करना था 60,000। तो एक्सेस मनी कितनी है? एक्सेस मनी रिसीव्ड कितनी है? 6,000, ठीक है। 6,000 इज द एक्सेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम द मनिंदर। 6,000 हमारा जो एक हमने निकाल दिया, इसकी 6,000 हमारा एक वर्किंग नोट, फर्स्ट वर्किंग नोट हमारा आएगा कि हाउ मच एक्सेस मनी हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम द मनिंदर। तो 6,000 हमारी एक्सेस मनी है जो हमने मनिंदर से रिसीव की है और ये हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो सेकेंडली हम क्या करेंगे, इसका जो सेकेंडली हम ये देखेंगे, इसकी एंट्री बनाएंगे। ये देखिए, ये है एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल में डेबिट कितना अमाउंट करना है? कितने शेयर्स हैं? 2000 शेयर्स हैं, ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 फेस वैल्यू है। तो 2000 शेयर्स हैं और 100 फेस वैल्यू है, तो ये हमारा आ गया 2 लाख, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितना अमाउंट आएगा? हमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं। मनिंदर हैड अप्लाइड फ्रॉम दिस, हिज एक्सेस एप्लीकेशन इज रिटेन, ही डिड नॉट पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ही डिड नॉट पे एनी अमाउंट आफ्टर एप्लीकेशन, उसने खाली एप्लीकेशन का ही अमाउंट पे किया, उसके बाद उसने पे नहीं किया। तो एप्लीकेशन का जो उसने अमाउंट पे किया है, तो उसमें 10 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूडेड है और अलॉटमेंट में भी 10 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो ये जो केस है, ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड केस। आधा जो 50% प्रीमियम है वो उसने पे किया है और 50% प्रीमियम उसने नहीं पे किया है। तो हमने क्या इंक्लूड करना है? हमने वही प्रीमियम इंक्लूड करना है जो उसने, ये जो हमारा सेकंड केस था कि कौन सा प्रीमियम हम इंक्लूड करते हैं? हम प्रीमियम वो वाला इंक्लूड करते हैं जो नहीं रिसीव हुआ है। तो अलॉटमेंट का प्रीमियम हमें नहीं रिसीव हुआ है, तो वो कितना है? 10 रुपीज़ है। तो ये आ जाएगा 2000 शेयर और 10 रुपीज़, तो 20,000। हमने टोटल प्रीमियम का अमाउंट हमने डेबिट नहीं किया है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व में वही अमाउंट लेना है हमने जो हमने रिसीव नहीं किया है। जो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं किया है वही लेंगे और टोटल प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये देखना है, जो प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया है वो हम ना यहाँ पर लेंगे ना यहाँ पर लेंगे, उस प्रीमियम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रीमियम हमने रिसीव नहीं किया है उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो ये डेबिट में जो प्रीमियम आ गया जो हमने रिसीव नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद है जो कॉल्स नहीं पे की गई हैं, उसने अलॉटमेंट भी पे नहीं किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये 2000 इंटू, ये देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपीज़ की थी, तो ये तो 40 आ गया, ठीक है। ये 80,000 आ गया, ये उसने पे नहीं किया है। दिस इज़, ये तो आपका पक्का क्लियर है कि ये उसने पे नहीं किया। अब अलॉटमेंट में थोड़ा सा आप देखिए, अलॉटमेंट का ये 94,000 कहाँ से आ गया? तो अलॉटमेंट का यहाँ पे देखिए, अलॉटमेंट है 50 टोटल है, 40 जो है अलॉटमेंट का है और 10 रुपीज़ है जो उसने पे नहीं किया। तो टोटल कितनी है? 50। हमारी जो अलॉटमेंट की मनी है उसने 50, तो कितना एट द रेट ऑफ 50, 2000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 50, ठीक है।
तो हाउ मच allotment money due from Maninder is 1 lakh. ठीक है, how much amount is due? 1 lakh is due in context of the allotment. तो total allotment money due from Maninder on the allotment is 1 lakh. तो excess money भी हमें रिसीव हुआ था जो हमने allotment में एडजस्ट करना था, that is 6,000. ठीक है, एक्सेस मनी भी यहाँ पर हमने ये देखिए ये एक्सेस मनी निकाला था कि उसने 66,000 हमें पे किया था, क्योंकि एक्सेस उसने 2200 शेयर्स अप्लाई किए थे, लेकिन उसको मिले कितने, 2000 मिले, तो 60,000 उसका एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया, और 6,000 जो था वो 6,000 हमें एक्सेस मनी रिसीव किया था मनिंदर से कंपनी ने, जो हमने एडजस्ट करना था अलॉटमेंट में. तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी 50 एट द रेट ऑफ 50, कितना ड्यू हुआ अलॉटमेंट मनी, 2,000 शेयर्स हैं और एट द रेट ऑफ 50 दैट इज़ 1 लाख इज़ ड्यू. 1 लाख इज़ ड्यू एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट. लेकिन 6,000 जो थे वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 6,000 रुपीज़ विच वी हैव टू एडजस्ट फॉर द अलॉटमेंट. ठीक है, एडजस्ट करना था हमने इन द अलॉटमेंट. तो रेस्ट हमारे पास पीछे कितना बच गया, 94,000 बचा जो हमने नहीं किया. मनी नॉट रिसीव्ड, मनी नॉट रिसीव्ड ऑन द अलॉटमेंट. ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला कि कितना पैसा, ये 94,000 कितना पैसा हमें नहीं मिला, 94,000 नहीं मिला अलॉटमेंट में, और फाइनल कॉल में 80,000 नहीं मिला. फाइनल कॉल 40 रुपीज़ की थी और वो 2,000 शेयर्स हैं, तो 80,000 हमें नहीं मिला, और अलॉटमेंट में 94,000 हमें नहीं मिला. क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट है, ये देखिए 2,000 एट द रेट ऑफ 50, लेकिन इसमें से 6,000 माइनस कर देने हैं क्योंकि ये हमें रिसीव हुआ है पैसा. तो कितना नहीं रिसीव हुआ, 94,000 हमें नहीं रिसीव हुआ. ठीक है, उसके बाद 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट, तो 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट, इसको 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट 46,000. तो ये पैसा है जो हमें मिल गया. और कितना पैसा मिल गया हमें, 46,000 मिल गया. अब चलो देख लेते हैं किस तरह से आया ये 46,000 हमें मिल गया. देखो यहाँ पर खाली एप्लीकेशन मनी ही मिला है हमें. तो एप्लीकेशन मनी कितना मिल गया हमें, एप्लीकेशन मनी जो हमने रिसीव किया है दैट इज़ 20 रुपीज़, क्योंकि ये वाला हमें नहीं प्रीमियम इंक्लूड करना है. द प्रीमियम विच वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड विल नॉट बी इंक्लूडेड. ये प्रीमियम हम रिसीव कर चुके हैं, इसको इंक्लूड नहीं करना है. तो 20 रुपीज़, तो यहाँ पर कर लेते हैं 2,000 शेयर्स, और 20 रुपीज़ के हिसाब से हमें 40,000 ये पे किया गया है उन शेयर्स पे. ठीक है, कंपनी हैव रिसीव्ड 40,000 और एक्सेस भी 6,000 एक्सेस मनी इज़ ऑलरेडी रिसीव्ड. तो 46,000 हैव बिन रिसीव्ड बाय द कंपनी. ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि टोटल आप बोलेंगे कि 66,000 रिसीव किया है उसने, तो 66,000 पे किया था, लेकिन इसमें प्रीमियम अमाउंट भी इंक्लूडेड है जो हमें नहीं लेना है. तो प्रीमियम अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो 20 रुपीज़ हो गया एप्लीकेशन का जो उसने पे किया है. तो 2,000 इंटू 20, 40,000 ही हैज़ पेड ऑन द एप्लीकेशन मनी. बिसाइड्स दिस ही हैज़ ऑल्सो पेड 6,000 एक्सेस मनी, 6,000 एक्सेस भी रिसीव किया है कंपनी ने. तो 46,000 हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम द मनिंदर एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम. ठीक है, तो ये हमारा आ गया 46,000 शेयर फोरफिटेड अकाउंट 46,000.